हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कल तो हम लोग पढ़ चुके थे प्रायिकता। प्रायिकता जो चैप्टर 15 में है आप लोग का, ये हम लोग कल देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे और ये आप लोग का है क्लास 10 का, क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 10 का है चैप्टर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका यूट्यूब में डला हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे और आज जो हम लोग समझेंगे बढ़िया से, एकदम धांसू तरीके से समझेंगे, तो एकदम पूरा आसान तरीके से। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि दोबारा आपको एग्ज़ाम तक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप दूसरे को पढ़ा दीजिएगा जी, गारंटी इस चीज़ का। इसलिए यहाँ पे एकदम ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझते जाएंगे, ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, डायरेक्ट देखेंगे क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए इसको थोड़ा सा, अगर आप लोग छोटा लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन दिखे। चलिए क्वेश्चंस बड़ा देखिए। गोपी अपने जल जीव कुंड, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4, देखिए 15.4 आकृति को देखना है, देख लीजिए यहाँ पे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अब खुद ही सोचिए, यहाँ पर इतना सारा मछली है, देखिए इतना सारा यहाँ पर मछली है। अब इस मछली में से बोला जा रहा है कि, देखिए इस मछली में क्या बोला जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ज़्यादा यहाँ पे घिस गया ना, इसको हटाइए, जो हम लोग ज़रूरत है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस उस डब्बे में जो है 5 नर मछली है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, ठीक है। टोटल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कि कुल मछली कितना है। कुल परिणाम मतलब कुल मछली कितना है जी, तो हम लोग देखते हैं 5 नर है प्लस 8 मादा है, 8 मादा है, कितना हो जाएगा टोटल, 8 5 13 मछली है। टोटल मछली कितना है, 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हम लोग को प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता नर मछली का, नर मछली का प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे नर मछली कितना है जी, नर मछली 5 है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 बटे टोटल मछली कितना है 13, लिखेंगे यहाँ पे 13। ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत, एकदम आसान है। क्या होता है हम लोग भी जानते हैं कि संभव, इसका फॉर्मूला ही होता है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। आप लोग तो पहले से देख लिए हैं, ये फार्मूला तो जानते ही हैं। तो टोटल संभव परिणाम कितना है, टोटल हम लोग पूछा जा रहा है नर मछली कितना है टोटल, तो नर टोटल कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे। उसमें से टोटल मछली कितना है जी 13, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर में 5 लिखेंगे, नीचे टोटल मछली लिखेंगे, ठीक है। और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, कटेगा तो काट देंगे, तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे एक बिना देखे निकाल लेगा मछली को, तो कितना जो निकालेगा मछली वो नर ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाता कि निकाला गया मछली मादा है तो हम लोग कैसे निकालते, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8 को ऊपर लिख देते और 13 का नीचे लिख देते हैं, आंसर हो जाता। तो दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संयोग के एक खेल में, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, एक तीर को घुमाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक खेल है, इस तरह से खेल होता है। तो
अब इसको क्या करता है, घुमा दिया जाता है, इसको घुमाया जाता है। जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। अब इसको हम लोग घुमा देंगे, ऐसे करके घुमा देंगे तो ये जो तीर वाला निशान है आठों में से किसी एक में क्या करता है, रुक जाता है, किसी एक में रुक जाता है, किसी एक को इंगित करता है। आकृति में दिया हुआ है, आकृति यहाँ पे है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित नंबर 1 बोले तो 8 को करेगा। इसका क्या प्रायिकता है कि इंगित वो 8 को ही करेगा। उसकी प्रायिकता क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टोटल परिणाम कितना, कुल परिणाम कितना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए देखिए कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम कुल परिणाम कितना है जी। हम लोग देखते हैं कि कुल परिणाम कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 है। टोटल परिणाम कितना है, 8। टोटल परिणाम कितना है, 8 है। अब इसमें से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है 8 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए कितना आसानी से बनेगा। 8 इसमें से कितना, देखिए 1 2 3 4, उसमें से 8 कितना पीस है, 8 यहाँ पे एक ही पीस है। लिखेंगे हम लोग 1 बटे टोटल परिणाम, टोटल कितना आ सकता है, तो टोटल 8 आ सकता है, तो 1 बटे 8 यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा। चलिए इसका प्रायिकता क्या था, विषम संख्या। इसमें से विषम संख्या कौन कौन सा है, देखिए 1 विषम संख्या, ये विषम संख्या, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ से पता चलेगा हम लोग को। एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, ये विषम संख्या, 1 2 3 4, 4 विषम संख्या है, लिखेंगे 4। टोटल कितना है, टोटल 8 है। टोटल कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। कटेगा तो काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1 बटे 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। इसका प्रायिकता क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं हम लोग। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या कितना है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। 2 से बड़ी संख्या देखिए 2 है, 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 6 लिखेंगे ऊपर में, बटे टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 8 तक है, तो टोटल 8 लिखेंगे। कटेगा तो काटेंगे, 2 1 जा 2, 3 जा 6 और 2 4 जा 8, मतलब 3/4, ये प्रायिकता हो जाएगा इसका। नेक्स्ट किसका पूछा है, 9। इसका यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 से छोटी संख्या कितना है, तो 9 से छोटी संख्या ये सब जो है 9 से छोटी है, ये भी 9 से छोटे, सब 9 से छोटे, तो कितना टोटल 8 है, तो टोटल 8 लिखेंगे हम लोग, बटे अब टोटल संख्या कितना है, कुल परिणाम कितना है, 8 है। कटेगा 8 एकम 8, 8 एकम है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। प्रायिकता में पूछेगा तो एकदम कुछ नहीं करना है, 1 नंबर में ध्यान रखना है कि कुल परिणाम की संख्या नीचे लिखेंगे, कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे, और जिसको प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कटेगा तो काट देंगे, यही नियम करना है, और हर क्वेश्चन में हम लोग यही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया ना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से बताएंगे इसको, हम दूसरे तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा, लूडो खेलने वाला पासा जानते हैं ना, लूडो खेलने वाला पासा, तो वही पासा को फेंका जाता है। एक बार पासा को हम लोग ऊपर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रायिकता निकालना है निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए। देखिए एक अभाज्य संख्या है, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या, इसमें से क्या आ सकता है। सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग पूछा है एक लूडो, लूडो में कुल परिणाम कितना आएगा, पासा में जो रहता है कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है जी। अगर पासा को हम लोग फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 और 8, ये सब आ सकता है। मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना है जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लूडो पढ़ रहे हैं ना, लूडो है, एक पासा है, तो यहाँ पे 8 तो होता ही नहीं है। कितना तक होता है,
6 तक होता है। कितना तक होता है? लूडो का पासा में 6 तक होता है, 6 से ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग 8 लिखते जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है अभी। 1 2 3 4 5 6 होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 6। ये मत सोचिएगा कि सबसे बड़ी संख्या 6 इसलिए 6 लिख दें, वैसे नहीं है। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब टोटल 6 परिणाम आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो वही करना है यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर में अब इसका हम लोग 1 नंबर में सॉल्व करना है। 1 का बोला है एक अभाज्य संख्या। अब बताइए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम लोग? पता है ना? जो खुद से और एक के छोड़कर किसी और से नहीं कटता है, खुद से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो टोटल हम लोग निकालना है। पहला नंबर पे अभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या है? लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य, एक बोला यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या का प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। तो टोटल परिणाम कितना? सबसे पहले कुल परिणाम 6 है तो 6 लिख देंगे। अब इसमें से ढूंढेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। चलिए अभी हम लोग ढूंढते हैं कि बाबू अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या कौन है? जो एक और एक नंबर में ये आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। मतलब 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है, ये क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटता है, ये 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए ये भाज्य संख्या का अलग, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से भी कट जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। बात समझ में आता है? इसलिए 2 3 और 5 लिखेंगे। तो 1 2 3 परिणाम है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब कटेगा तो काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आएगा? 1/2, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए 2 में क्या बोला जा रहा है? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। देखिए 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या, संख्या का प्रायिकता है ना, का प्रायिकता हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले कुल संभावना 6 है तो 6 तो रहेगा ही, कुल संभावना 6 है तो 6 रखेंगे ही, है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 और 6 के बीच में स्थित है। चलिए 2 और 6 के बीच में कौन स्थित है जी? चलिए हम लोग देखते हैं। ये 2 है और ये 6 है। कितना संख्या स्थित है? 3 4 और 5, ये 3 संख्या स्थित है। 1 2 3 है तो ऊपर में भी लिख देंगे 3, और ये कटेगा तो इसको भी उड़ा देंगे। चलिए उड़ाते हैं इसको। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, कितना आ गया? 1/2, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 का, 3 का चलिए बाबू 3 क्या बोला जा रहा है? एक विषम संख्या। चलिए प्रायिकता निकालना है। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या का प्रायिकता निकालना है ना। चलिए निकाल देते हैं। कुल परिणाम की संख्या कितना है? 6 है बाबू, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे हम लोग विषम संख्या। इसमें से विषम संख्या कौन है? जो जोड़ा नहीं है, जो बिजोड़ा है। कौन कौन बिजोड़ा है? देखते हैं। 1 बिजोड़ा है, 1 बिजोड़ा है, 3 बिजोड़ा है और 5 बिजोड़ा है। 1 2 3, इसमें भी आ रहा है 3। अब ये कटेगा तो इसको भी उड़ा दीजिए। देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 बराबर 1/2, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरे बाबू क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान है। ताश वगैरह आ गया है। चलिए देखते हैं ताश। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में इस सब का पत्ता हम लोग निकालें। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ताश। ताश को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे पहले, ठीक है। चलिए ए बाबू तू थोड़ा सा इधर आ जाओ। ऐसा करते हैं ना, इसको जो है क्या हो रहा है? नहीं, इधर से
हाँ तो इधर आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, ठीक है। और तू भी थोड़ा सा इधर आ जा। और अभी समझना है, पहले अच्छे से पहले समझ लेंगे, फिर हटा देंगे इसको, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा होगा तो और बड़ा कर देते हैं इसको। ये बड़ा होगा तो इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या बोला था, टोटल 52 पत्ता होता है। देखिए ताश की गड्डी में, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता होता है। देखिए 52 पत्ता जो है कौन कौन सा होता है। देखिए 52 पत्ता में से एक को बोला जाता है चिड़ी। देखिए इस तरह से जो रहता है ना, और चिड़ी जो रहता है एकदम काला कलर का रहता है। कैसे, कौन सा कलर का रहता है? काला कलर का रहता है, ठीक है। एक का नाम रहता है ईटा। देखिए इसका नाम क्या है? ईंट। ये लाल कलर का होता है। ईंट कैसा कलर का होता है? लाल कलर का। तीसरा का नाम होता है पान। क्या नाम होता है? पान। इसको पान कहते हैं हम लोग। और लास्ट वाला का नाम होता है हुकुम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हुकुम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का मतलब कि ये हो गया, हुकुम मतलब ये काला वाला, ठीक है। और पान बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ये लाल वाला पान जो पान जैसा दिख भी रहा है, और ये काला वाला पान काला जैसा दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हुकुम का पत्ता कहा जाता है। इसको लाल पान कहा जाता है, और इसको ईटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ईटा कहा जाता है। और ऊपर वाला को चिड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ी। अब देखिएगा ये 4 कैटेगरी में है। कितने कैटेगरी में है? 4 भाग में बटा हुआ है। और चारों जो है 13-13 पत्ता होता है। चारों जो होता है वो 13-13 पत्ता होता है, 13 पत्ती होता है, ठीक है। इसमें एक, इसको एका कहते हैं। दो, एक को एका, तो उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर 10 तक ये भी गया है, 1 से 10 तक ये भी गया है, 1 से 10 तक ये भी गया है, और हुकुम भी 1 से 10 तक गया है, ठीक है। आगे देखेंगे 10 के बाद यहाँ पे आता है 11, 12 और 13। 11, 12 और 13 बतिया यहाँ पे समझिए। ये होता है जे। क्या होता है? जे। यहाँ पे अच्छा से नहीं कलर दिख रहा है, हम दिखा देते हैं। ये होता है जे। लाल भी अच्छा से नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर सूट करेगा वहाँ पे? चलिए यहाँ पे जे हो गया, ये क्यू होता है और ये के होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम, ठीक है। और इसको बोलते हैं किंग, बादशाह कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये तीनों में होता है, सॉरी चारों में होता है। गुलाम जो है, गुलाम चारों में होता है, ठीक है। चारों में मतलब किसमें? चिड़ी में भी, ईटा में भी, पान में भी, और हुकुम में भी। बात सही ना? तो चारों में क्या होता है? गुलाम होता है, चारों में बेगम होता है, और चारों में बादशाह होता है, ठीक है। तो एक में 13 पत्ता होता है इसमें, और इसमें भी 13 पत्ता है, इसमें भी 13 पत्ता, इसमें भी 13 पत्ता। मतलब कुल परिणाम अगर देखा जाए तो 52 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 52। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 52। यहाँ पर लिख देते हैं कुल परिणाम, कुल परिणाम, परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 52। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 52। अब देखेंगे 52 में से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ताश के पत्ता फेंट दिया गया। अब इसमें से एक का कितना है? एक कितना है? तो एक का टोटल 4। देखिए एक इसका है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, टोटल एक का मिला देंगे। अब सबको एकदम फेंट देंगे, सबको क्या करेंगे? फेंट देंगे। बतिया समझिए। तो इसमें से एक का कितना है? एक का 4 है, 2 भी 4 है, 3 भी 4 है, मतलब सारा पत्ती 4-4 गो है। जितना भी पत्ती है, अगर किंग पूछा जाएगा, किंग, बादशाह पूछा जाएगा, बादशाह कितना है? बादशाह भी 4 है। बात सही ना? 52 के पत्ती में बादशाह टोटल कितना? 4 है। लेकिन हुकुम का बादशाह कितना? 1 हो जाएगा। चिड़ी का बादशाह कितना? 1 हो जाएगा। सबका 1-1 हो जाएगा। सब मिला देंगे तो हमको 4 गो बादशाह हो जाएगा, 4 बेगम हो जाएगा, 4 गुलाम हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा। उसी तरह से 4-4 सब रहता है, इन सब मिला देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो समझ में आ गया होगा ताश के पत्ता। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में, तो कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कुल परिणामों की संख्या 52। कितना हो जाएगा? इधर नहीं दिख रहा होगा, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 52 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करिए एक एक करके। देखिए अब 52 पत्ता है, तो 52 पत्ता को फेंट दिया, सबको मिला दिया गया, ठीक है। अब उसमें से एक निकाला जाता है। देखिए क्या निकाला जाता है? जो निकाला जाता है क्या? लाल रंग का बादशाह है क्या? लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह देखिए 2 ठो लाल है, लेकिन हम लोग लाल का बात किया तो लाल का,
अब यहाँ पे लाल बोला जा रहा है, सीधा से देखिए लाल रंग का बादशाह, यहीं पे हम लोग निकालेंगे। तो लाल यहाँ पे एक और एक, दो ठो लाल दिख रहा है हम लोग को, तो दो ठो लाल है, तो बादशाह यहाँ पे एक और बादशाह यहाँ पे टोटल दो ठो हो सकता है बादशाह। तो यहाँ पे बादशाह ऊपर में लिखते हैं, और कुल परिणामों की संख्या कितना है 52 है, तो यहाँ पे 52 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कटेगा तो काटेंगे, एक बार में कटेगा, और 26 दूनी 52, मतलब 1/26, ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चलिए इसको भी देखते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता जो निकालते हैं, क्या तस्वीर वाला पत्ता है? तो तस्वीर वाला पत्ता कितना है? देखिए गुलाम में भी तस्वीर है, इसको बोलते हैं बेगम, बेगम में भी क्वीन, इसमें भी तस्वीर है, इसमें भी तस्वीर है। तो इसमें 3 3 3 3, तो 3 चौक 12, सब जोड़ लीजिए, टोटल कितना है तस्वीर वाला पत्ता? तस्वीर वाला पत्ता 12 पीस है। तस्वीर वाला पत्ता कितना है? 12 पीस। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 12 बट्टे, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो कॉपी में दस लिखिएगा, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता का PE प्रायिकता बराबर, तब वहाँ पे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि मेरे जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, वैसा नहीं कीजिएगा, है ना। वहाँ पे पूरा कंप्लीट करने के बाद लिखिएगा, इतना पूरा लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा। तो टोटल परिणाम कितना, देखिए तस्वीर वाला कितना है 3 3 6 9 और 12, तो ऊपर में 12 लिख देंगे हम लोग, बट्टे नीचे कितना है जी कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम 52 है, 52 लिखेंगे यहाँ पे। ये कटेगा, कटेगा तो काटिए इसको, किससे कटेगा? 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, इससे कटिए इसको। तीन चौक 12, 3 चौक 12 और 13 चौक 52, इन कटेगा। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, नहीं गलत हो जा रहा है, हाँ ऐसे कटेंगे। 4 का पहाड़ा क्या करें 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 चौक 12 और 13 चौक 52, कितना आ गया 4/13, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/13। क्या लिख देंगे यहाँ पे 4/13, लिख दीजिए यहाँ पे 4/13, ये इसका आंसर है, याद रखिएगा 4/13, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए 3 का क्वेश्चन क्या है, आप लोग बढ़िया से काटिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का टोटल तस्वीर कितना है जी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर लाल रंग में 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 बट्टे टोटल पत्ता कितना है 52, तो लिखेंगे 52। ये कटेगा तो इसको काट देंगे, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। चलिए किससे कटेगा? इसको 2 से काटेंगे, तो 2 3 बार में 6, पीला कलर देखिए नहीं रहा है बढ़िया से, चलिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तिया 6 और 26 दूनी 52, ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3/26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/26, तो इसका आंसर लिख देंगे 3/26। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन है 4 का। 4 नंबर में क्या बोला है, चलिए देखते हैं 4 नंबर में। पान का गुलाम, पान का गुलाम का प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? चलिए देखते हैं प्रायिकता क्या हो जाएगा जी। पान का गुलाम, पान वाला कौन है, इसको बोलते हैं, देखिए पान का गुलाम कितना है, गुलाम देखिए जे एक ठो है, बाकी जे है ही नहीं, एक ठो है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम एक है, तो ऊपर में 1 लिखेंगे, टोटल परिणाम कितना है 52, तो यहाँ पे लिखेंगे 52, ये कटेगा नहीं, यही आ जाएगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, तो हुकुम कितना है जी? टोटल हुकुम 13 है, यहाँ पे टोटल लिखेंगे 13 है, तो लिखेंगे 13। टोटल परिणाम कितना है 52 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 52, काटिए 13 एकम 13 और 13 चौका 52, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया 6 में, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, देखिए ईंट ये वाला देखिए ईंट है, ईंट में बेगम, बेगम मतलब क्वीन रानी एक ठो है, देखिए आप लिखेंगे इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, रानी 1 है तो 1 लिखेंगे, और टोटल परिणाम कितना है 52 है, तो यहाँ लिखेंगे 52।
यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चंस में। चलिए इसी तरह से एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिनको दिक्कत होगा देख लेंगे। लेकिन आप लोग जो है खाली देखते हैं वीडियो को, देखने में कमी नहीं करते हैं, देखते तो सब हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और सबको देखिए, सब्सक्राइब भी करके रखिए। आप लोग जो है व्यूअर्स में देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जो है कम से कम आ रहा है समझ में तो पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। देखिए यहाँ पे 5 भी पत्ता है। कितना पत्ता है जी? 5 पत्ता है। ठीक है, ताश के कितना पत्ता है? टोटल 5 पत्ता है। लिखेंगे यहाँ पे कुल परिणाम कितना है? 5 है। अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर इसमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। अब टोटल वहाँ पे 5 पत्ता ही रखे हैं। ठीक है, टोटल पत्ता हम 5 ही लिए हैं। टोटल परिणाम कितने लिए हैं? देखिए कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है जी? 5 है। कुल परिणाम कितना है? 5 है। 5 कौन कौन से उसको लिख ही दीजिए यहाँ पे। एक ईंट का दहला है, ईंट का दहला, दहला मतलब 10, ईंट का दहला है। और कौन कौन सा है? एक ठो गुलाम है, गुलाम है। उसके बाद बेगम है, बेगम है। उसके बाद बादशाह है, बादशाह है। और एक ठो इक्का है, एक ठो इक्का है। ठीक है, तो टोटल कितना है जी? 1 2 3 4 5। तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम 5 है। कुल परिणाम कितना है? 5। कुल परिणाम कितना है? 5। 5 यही सब पत्ता है। अभी इस पांचों को क्या करते हैं? मिला देते हैं बढ़िया से, एकदम बढ़िया से मिलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पत्ता रहता है, पत्ता के ऊपर पत्ता इधर से फेंट देते हैं बढ़िया से। पांचों को मिला दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। इसका क्या प्रायिकता है कि यह बेगम है। चलिए बेगम आने की प्रायिकता है 1 नंबर में, बेगम 1 का लिखेंगे बेगम। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बेगम है, एक बेगम, एक बेगम, बेगम का प्रायिकता, प्रायिकता ग्राफ। टोटल परिणाम कितना है जी? 5 है, तो टोटल 5 लिखेंगे। उसमें से बेगम कितना है? बेगम 1 है, लिखेंगे 1। यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है 2 में क्या बोला जाता है? यदि बेगम देखिए यदि बेगम निकल आती है, बेगम को निकाल दिए, बेगम तो हम लोग निकाल दिए जी, ये बेगम को निकाल दिए, बेगम को इधर हम लोग भेज दिए, निकाल दिए बेगम को। ठीक है, चलिए अब कितना बच रहा है? 1 2 3 4, अब टोटल 4 ही बढ़ रहा है। अब कितना बच रहा है? 4, क्योंकि बेगम तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो वही चीज बोला जा रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब इसको अलग कर दीजिए, अब यहाँ से इसको हटा दीजिए, हटा दिए वहाँ पे, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। और फिर से एक पत्ता यहाँ से हम लोग निकाल दिए। अब फेंटा हुआ पत्ता कौन सा निकाल दिया नहीं पता। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरा निकाला गया पत्ता, अब इसका 2 का A नंबर में निकाला गया पत्ता एक इक्का है। क्या है? एक इक्का, एक इक्का का प्रायिकता, एक इक्का का प्रायिकता क्या होगा? अब इसमें से टोटल कितना हो जाएगा? एक तो निकल चुका था, कुल परिणाम टोटल नीचे 4 होगा। अब उसमें से इक्का कितना है? उसमें से इक्का 1 ही टर्न होगा। देखिए यहाँ पे एक ठो इक्का है, तो यहाँ पे 1 इक्का होगा आंसर में, 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 का B नंबर में, B नंबर पूछते हैं एक बेगम है। अब बताइए एक बेगम, एक बेगम का प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। अब यहाँ से तो हम पहले ही तो बेगम को निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे 4 को पता ही बचा हुआ है, टोटल नीचे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे बेगम बचा हुआ है, आप ही बताइए बेगम बचा हुआ है ना? बचा हुआ है। जब नहीं बचा हुआ है तो कहाँ से बेगम लाएंगे? तो यहाँ पे 0 लिख देंगे बाबू कि प्रायिकता इसका 0 होगा। बेगम तो है ही नहीं, तो बेगम पहले निकल चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ होगा। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे।
और क्वेश्चन बचा हुआ क्या? नहीं है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है सब मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। टोटल हम एक एक करके जो है सारा डाल देंगे आप लोग के ग्रुप में, ठीक है? हर सब्जेक्ट का, साइंस का भी, SST का भी, इंग्लिश का भी, मतलब टोटल सब्जेक्ट जितना भी है, 10th का, 9 का सारा डाल देंगे, 12th का सारा सब्जेक्ट का भेजेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन, देखिए किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब देखिए 12 तो खराब पेन जो है 132 वाला पेन में जाके मिल गया। हो सकता है कोई गलती हुआ होगा या फिर अनजान से जाके मिल गया, अब मिला दिया गया। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है, केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन खराब है, ठीक है, या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पेन निकाल रहे हैं वो पेन अच्छा है, उसका क्या प्रायिकता है वो निकालना है। चलिए निकाल देते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं 12 खराब पेन, यहाँ पे लिखते हैं खराब पेन, ठीक है। तो किसी कारण 12 खराब पेन कितना है जी? 12 है। अच्छे पेन कितना है जी? कैसे लिखा रहा है? अच्छे पेन कितना है? 132 लिखेंगे, 132। अब लिखेंगे कुल पेन कितना हो गया? कुल पेन कितना है? टोटल पेन 2 2 4 1 3 4 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। टोटल इतना पेन है। हम लोग निकालना है प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है। हम लिखेंगे पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले कुल संभावना कितना है? कुल संभावना 144 है, लिखेंगे 144। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें से अच्छे पेन संख्या, अच्छे पेन कितना है? 132 है, अच्छे पेन 132 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत। ये कटेगा तो काट के देखिए हम लोग कौन सा टेबल से कटेगा? 4 के टेबल से कटेगा क्या? देखिए 4 से कट के, हाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, 6 12 में 6 चौक 24। फिर 4 से 4 तिया 12, 1 बचेगा, फिर 4 तिया 12, कितना आ जाएगा? 33/36। सही कटा है ना? एक बार देख लीजिए। फिर कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ये आंसर फिर हो जाएगा। 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 13, ठीक है। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, ठीक है। ये कटेगा क्या? 11 से 3 से कटेगा क्या? 3 से कट सकता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी, चलिए कट गया। कितना आ गया? 11/12, यही आंसर हो जाएगा। और कटेगा देखिएगा, जितना तक कटेगा वहाँ काट दीजिएगा, जो लास्ट बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 20 बल्बों के एक समूह में 20 बल्ब, टोटल कितना बल्ब है? 20 बल्ब है। 4 बल्ब खराब है। 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, मतलब 16 अच्छा बल्ब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक या निकाला जाता है, और बिना देखे उसमें से एक बल्ब को हम लोग निकाल देते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? इसका क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है? बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे सीधा से देखिए ना, यही बन जाएगा इसका आंसर में, ठीक है। आप लोग लिख दीजिए बल्ब खराब की प्रायिकता, है ना जी। 1 का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। 1 का आंसर क्या निकालना है? प्रायिकता। बल्ब खराब बल्ब लिखते हैं यहाँ पे। खराब बल्ब की प्रायिकता ना, प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा
ऊपर में तो हम लोग लिखे ही नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं। बोलिए सर किसको लिखना है, देखिए किसको लिखना है, बता रहे हैं अभी आप लोग को। देखिए सबसे पहले 20 बल्ब, कुल बल्ब कितना है जी, कुल बल्ब कितना है 20 बल्ब है कि 20 बल्बों की एक समूह, तो 20 बल्ब तो टोटल बल्ब 20 बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब है, उसमें से खराब बल्ब कितना है 4 है, घटा देंगे 4 को, तो यहाँ पे जो बचेगा अच्छा बल्ब बचेगा। कौन सा बल्ब बचेगा, अच्छा बल्ब। अच्छा बल्ब कितना बचेगा 16, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रायिकता निकालना है खराब बल्ब का। देखिए प्रायिकता यह है कि बल्ब खराब होगा, तो खराब बल्ब कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बट्टे टोटल कितना है 20 है, तो 20 लिखेंगे, कटेगा 4 एकम 4 और 4 5 बार में 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/5, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, एक में जो बल्ब, इसमें से जो बल्ब हम लोग निकाले हैं वो बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, इसमें से जो बल्ब हम लोग निकाले थे, है ना, एक तो बल्ब बिना देखे वो बल्ब खराब नहीं है, चलिए खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, और ना ही उसको दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है, दोबारा हम बल्ब में नहीं मिलाते हैं। जब दोबारा बल्ब में नहीं मिलाते हैं तो कुल बल्ब कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि एक तो बल्ब निकाल चुके हैं। दूसरा नंबर में अच्छे बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि जो निकाला हुआ है, जो अच्छा बल्ब निकाले हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे अच्छे बल्ब, अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा अच्छा बल्ब, यहाँ पे टोटल कितना बल्ब था 16, उसमें से एक तो निकालिए, जो निकाले थे वो अच्छा ही बल्ब था, यहाँ पे 15 बल्ब बचेगा, बचेगा कि नहीं है, 15 बचेगा कि नहीं बचेगा, 15 ही बल्ब बचेगा। अब इसका प्रायिकता देखिए क्या निकल रहा है, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब, अब जितना बल्ब बचा हुआ है, बल्ब तो यही बचा हुआ है, उसमें से एक बल्ब को निकाल दिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। अब कौन सा प्रायिकता, यह बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है मतलब अच्छा बल्ब है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं प्रायिकता, लिखेंगे खराब बल्ब नहीं, खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता। तो टोटल देखिए खराब बल्ब कितना नहीं है 15, और कुल बल्ब कितना है 19, यही आंसर लिख देंगे हम लोग 15/19। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखिए, हाँ जी, बोला जा रहा है एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी में 90 डिस्क है, एक पेटी है, क्या है एक पेटी, और पेटी में कितना 90 डिस्क है। चलो बाबू 90 डिस्क मानते हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, और जिस पर 1 से लेकर 90 तक जो है संख्या लिखा हुआ है। मान लेते हैं ना, जैसे आप लोग कैसे पत्ता देख रहे थे ना, ताश का पत्ता, जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था, उसी तरह से समझिए एक डिस्क है। अब डिस्क में लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो 90 तक लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक या निकाली जाती है, अब उस पेटी से एक ठो डिस्क को बिना देखे निकालना है, बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर, अब इसका प्रायिकता ना, डिस्क पर जो अंकित होगी 2 अंकों की संख्या होगी, जो अंकित होगा, जो हम लोग निकाले हैं वो क्या निकला हुआ, उस पर जो लिखा हुआ वो 2 अंकों की संख्या है, इसका निकालना है, या फिर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका निकालना है, या फिर 5 से विभाज्य वाली संख्या है, उसको निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा, नहीं तो ये जाएगा कहाँ, निकलना तो कर यही है। पहला नंबर में सबसे पहले, पहला नंबर से पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है जी, 1 से लेकर 90 तक है, तो 90 हो जाएगा कुल परिणाम। बात सही कि नहीं है, एक पेटी में 90 डिस्क है, तो टोटल 90 परिणाम है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 5 90 तक 90 हो सकता है, तो कुल परिणाम 90 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें से बोला जा रहा है, अब इसमें से पहला नंबर में बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या, लिखेंगे यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या, तो बताइए
2 अंकों की एक संख्या। तो 2 अंकों की एक संख्या कितना पीस है वो हम लोग निकालना पड़ेगा हम लोग को। 2 अंकों की एक संख्या कितना है, 1 से लेकर 90 तक 2 अंक कितना है, 1 से लेकर 90 तक हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से 2 अंक की संख्या शुरू हो गया है 10 से, यहाँ से लेते जाएंगे और 90 तक टोटल 10 संख्या रहेगा, बस है कि नहीं। अब 90 में से ये 10 को हम लोग इधर तो घटा देंगे, कितना घटाएंगे 1 2 3 4 5 9 घटा देंगे। 90 में से क्या करेंगे 9 को घटा देंगे, क्योंकि ये सब क्या है एक संख्या वाला है, हमको 2 संख्या वाला निकालना है। तो इससे पैसे नहीं 10 में से 1 और यहाँ बचेगा 8 है, 8 टोटल कितना संख्या हो जाएगा, हाँ तो 2 संख्या हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा जी 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 लिखेंगे हम लोग। तो 2 अंकों की एक संख्या बराबर का प्रायिकता क्या हो जाएगा टोटल 81 और कुल परिणाम कितना है 90। कटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ेंगे। तो दिक्कत पहला तो समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। 2 नंबर में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो इसका भी प्रायिकता हम लोग निकालना है। चलिए लिखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या का प्रायिकता निकालना है ना। चलिए बाबू अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखिए, इधर रफ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, कि पूर्ण वर्ग संख्या नीचे देखिए नीचे तो 90 है, वही तो तय है, कुल परिणाम तो वही है, टोटल 90 डिस्क 90। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। चलिए देखिए किसका किसका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारा जाएगा, उसमें से एक जो है किसी का वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। 2 किसी का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 2 का वर्ग है। चलिए 1 हो गया, अरे क्या हो रहा है 2 1 वर्ग है। 3 किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। 4 किसी का वर्ग है, 2 दूनी 4, अरे तो 2 तो किसी का ये नहीं है वर्ग, तो 2 तो हम गलत लिख दिए यहाँ पे, 2 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। किसका वर्ग है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 किसी का नहीं है। 4 है, 2 का वर्ग है 4 है ना, 2 का वर्ग 4 है। 5 किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। 6 किसी का वर्ग है, 6 6 3 3 9 नहीं है। 7 किसी का वर्ग है, नहीं है। 8 किसी का वर्ग है, मैंने बोला है एक पूर्ण वर्ग जो पूर्ण वर्ग होगा। 8 किसी का वर्ग है, 8 किसी का नहीं है। 9 3 3 9 3 3 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग होगा, 4 चौक 16। 5 का वर्ग होगा, 5 5 25। 6 का वर्ग होगा, 6 6 36। 7 का वर्ग होगा, 7 7 49। 8 का वर्ग होगा, 8 8 64। 9 का वर्ग होगा, 9 9 81। 10 का वर्ग होगा, 10 देंगे 100 100 नहीं जाना हम लोग को, 1 से लेकर 90 के बीच ही जाना है हम लोग को। तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं होगा जी। 10 का वर्ग होगा क्या, 10 का वर्ग नहीं। बात समझ रहे हैं ना, बात को समझिए। यहाँ पे 1 से लेकर 90 तक का टोटल वर्ग होना चाहिए। तो टोटल में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही है, तो यहाँ पे 8 ही लिखेंगे। 8 ऐसा संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग है, बाकी का पूर्ण वर्ग नहीं है। निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब ये कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कटेगा 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा कितना बार में, 45 बार में आएगा। 2 का पहाड़ा कितना बार में, 4 बार में। तो काट देंगे यहाँ पे, 2 चौक 8 और 45 दूनी 90। फिर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर में। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अरे बाबू ये क्या हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/45, 4/45 होगा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। 1 से लेकर 90 तक में क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो एक भी वर्ग होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो होगा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 3 4 5 6 7 8, 1 का भी वर्ग होगा। ठीक है, ये तो हम लोग छोड़ ही दिए थे और गलत हो जाता अभी हम लोग यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 होगा यहाँ पे। देखिए तो इतना सारा गड़बड़ हो रहा था, अभी हम लोग गड़बड़ सीख लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता, आंसर नंबर कट जाता। कितना था? 9 था, तो 9/90 तो नीचे होगा ही, कटेगा 9 एकम 9 और 9 दहे के 90, 1/10। ये आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है। चलिए 3 क्या बोला जा रहा है? 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य लिखेंगे, 5 से विभाज्य। देखिए आप लोग बनाइए तो राइटिंग सुंदर होना चाहिए, ठीक है। विभाज्य एक संख्या, देखिए हम लोग लिखते हैं किधर टेढ़ा जा रहा है, का प्रायिकता ना, प्रायिकता। नीचे तो 90 होगा, इसमें तो दो मत है नहीं, 90 लिख देंगे हम लोग। अब इसको हटा देते हैं, ठीक। आप लोग देखना रहेगा तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा पहले ही, मेरे मिटाने से पहले, उसके बाद फिर से आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा आगे। नेक्स्ट है, देखिए 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से जो पूरा पूरी कटेगा, तो 5 से कौन कौन कटेगा? तो एक तो 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। 85 कैसे दिख रहा है? 88 जैसा दिख रहा है। 85 यहाँ भी गड़बड़ दिख रहा है। 65, 90, उसके बाद 95 लेना नहीं है। 1 से लेकर हम लोग 90 के बीच में जो 5 से पूरा पूरी कटता है, बस सही कि नहीं है? तो 5 से पूरा पूरी एक 5 कटेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 यही कटेगा, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऊपर में 18 है जो 5 से पूरा पूरी कट जाता है, और नीचे 90 है तो 90 ही रहेगा। ये कटेगा तो काट दीजिए, सीधा उड़ा दीजिए इसको, कटेगा तो एकदम लेट नहीं करना है। 18 एकम 18, 18 पच्चे कितना होता है? 90। तो वही आंसर लिख देना आप लोग को, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया जी, हमको लगता है हो गया होगा। 1 2 3 1 2 3 ये फिनिश। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आएगा तो लिखिएगा, कमेंट में कीजिए कि सर समझ में आया, तब ना हमको पता चलेगा आप लोग समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, और नहीं समझ में आया तो भी लिखिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे तरीके से फिर बताएंगे, बताया कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन से बोलता है। मतलब एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। बाबू अब यहाँ पे गजब का बात है। हम लोग आज तक पासा हम लोग देखे थे जिसमें 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, ऐसे रहता था। बात सही कि नहीं है? 5 रहता था इससे, और 6 रहता था ऐसे। बात सही कि नहीं है? हर पासा में ऐसे लिखा हुआ रहता था। लेकिन यहाँ पे एक गजबे पासा हम लोग देख रहे हैं। बोलिए कौन सा गजब? पासा में लिखा है ABCDE और फिर ये ऐसा पासा में लिखा हुआ है, 2 बार ये दिया है। चलिए कुछ तो बात होगा, इसको हम लोग देखते हैं। इसका खैर जरूरत नहीं हम लोग को। तो एक पासा में जो ये सब लिखा हुआ है, अंकित है, लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। अब इस पासे को जो है एक बार हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। जब एक बार पासा को फेंक देते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो? तो सबसे पहले देखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 है, तो कुल परिणाम 6 होगा। बस सही कि नहीं है? कुल परिणाम 6 हो तो हम लोग 6 लिखेंगे, ठीक है, 6 लिख देंगे। अब इसमें से हम लोग बोला जाता है 1 नंबर में ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो कि प्रायिकता निकालना है ना जी, तो लिख देंगे हम लोग। अब 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। टोटल परिणाम 6 है तो 6 लिखेंगे। अब A कितना है? ये कितना है? 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। कटेगा ये? हमको लग रहा है कि कटेगा।
लग तो रहा है। 2 को 1 बार में और 2 को 3 बार में कितना आएगा 1/3, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नहीं है दिक्कत। अब दूसरा नंबर में डी है, दूसरा नंबर में लिखेंगे, बोला जा रहा है डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो का निकालना है प्रायिकता। तो डी कितना है? देखिए यहाँ से डी 1 ठो है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। कुल संभावना कितना है? 6 है, 6 लिखेंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? एकदम दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखा जाए। अच्छा 21 क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन नंबर है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है एग्जाम में एकदम नहीं पूछता है, ना कभी पूछेगा। बुक में भी लिखा हुआ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछेगा बाबू, है ना। तो काहे पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं उसको। चलिए अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, उसको भी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखा जाए क्या बोला जा रहा है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 144 बॉल पेनों का टोटल पेन कितना है? 144 है। टोटल पेन कितना है? 144 है। ठीक है 144 है। 20 बॉल पेन खराब है। अब 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है, मतलब 20 ठो पेन खराब है। टोटल पेन है 144, उसमें से 20 खराब, शेष पेन अच्छे है, बाकी जो पेन बचता है वो अच्छा पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। और ठीक सही बात है, दुकान जाएंगे तो हम लोग खराब पेन खरीदेंगे, चला के देखेंगे चलता है कि नहीं यार, बढ़िया पेन है तब खरीदेंगे। जो चलेगा नहीं उसको खरीदेंगे, तुरंत रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो हम लोग वही चाहेंगे जो पेन अच्छा है उसी को खरीदेंगे, बात सही है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, बात सही है कि खराब पेन तो हम नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है। अब दुकानदार क्या करता है, तो टोटल पेन मिक्स हो गया है, दुकानदार को भी नहीं पता कि कौन पेन अच्छा है कौन पेन खराब है। बस इतना पता है कि वहाँ पे 20 जो पेन है वो वहाँ पे खराब है। टोटल 144 पेन है, टोटल 144 पेन है। अब 144 पेन में 20 पेन वहाँ पे खराब रखा हुआ है। अब गए लेने के लिए पेन, अचानक उठाया वहाँ से आपको दे दिया, है ना। अब अच्छा वाला पेन गया आपके पास या खराब वाला पेन गया, ये तो नहीं पता है। लेकिन आप जो खरीदना चाहेंगे वो तो अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे, खराब तो खरीदना चाहेंगे नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो इसकी प्रायिकता निकालिए कि जो आप वह पेन खरीदेंगे, कि आप वह पेन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। आप अगर खरीदेंगे मतलब कि अच्छा पेन खरीदेंगे, है ना, तो वही क्वेश्चन होगा। आप वह पेन खरीदेंगे तो जो अच्छा वाला पेन है तो उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे लिखेंगे, बात सही कि नहीं है। हाँ वही करेंगे हम लोग। वह आप देखिए, आप वहाँ पे नहीं खरीदेंगे, जो खराब अगर निकल जाए तो हम नहीं खरीदेंगे, तो उसी को प्रायिकता निकालना है। चलिए इसको प्रायिकता हम लोग निकालते हैं। देखिए तो कैसे निकालते हैं, एकदम धड़ से निकाल देते हैं, तो सारा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे ना जी। चलिए देखिए कैसे गर्दा उड़ता है। सबसे पहले कुल परिणाम लोग लिखते हैं, कितना कुल परिणाम, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पेन। कुल पेन कितना है जी 144, लिखेंगे 144। उसमें से 20 पेन खराब है। अब यहाँ लिखेंगे खराब पेन। खराब पेन कितना है जी, खराब पेन 20 है। 20 यहाँ पे खराब पेन है तो खराब कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए। जब 20 पेन घटा देंगे तो कितना बचेगा, अच्छा पेन। यहाँ पे जो बचेगा वो अच्छा पेन बचेगा, अच्छा पेन लिखेंगे। अच्छा पेन कितना बचेगा, 4 में से 0 जाएगा तो 4, सही बात है। 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये भी ठीक है। 1 में से कुछ नहीं जाएगा तो 1। 124 पेन हमारा अच्छा है, सही है। चलिए सही है। अब हम लोग निकालना है 1 नंबर में, क्या निकालना है 1 नंबर में। क्या बोला जाए है, आप वह पेन खरीदेंगे का प्रायिकता लिखेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। खरीदेंगे, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं लिखना है बाबू। खरीदेंगे का प्रायिकता। अब बताइए हम लोग पेन खरीदेंगे तो बाबू खराब वाला पेन खरीदेंगे कि अच्छा वाला पेन खरीदेंगे कि खराब वाला पेन खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा वाला पेन खरीदेंगे तो अच्छा वाला 124 है, लिखेंगे 124 बट्टे में टोटल कितना है, कुल पेन 144 है, लिखेंगे 144। क्या जी यही लिखेंगे। एक कटेगा तो काट देंगे, हमको मेरे हिसाब से तो कटना चाहिए। आप लोग के हिसाब से क्या लगता है किससे कटेगा। चलिए 4 का टेबल से कटेगा क्या, 4 का टेबल से मुश्किल है, हाँ कट सकता है। 4 तिया 12, हाँ कट सकता है 4 से। चलिए देखें नीचे वाला कटेगा क्या, ऊपर तो कट जा रहा है 4। चलिए देखते हैं 4 के टेबल से। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 4 छक 24,
फिर 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 31/36 ये कटेगा, फिर 31/36। अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, अगर कटेगा तो आप लोग काट लीजिएगा, ठीक है। और काटने के बाद जो आंसर होगा वही लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो हम काट रहे हैं वही ठीक है, आप लोग भी काट सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कहाँ, 2 तो बचा हुआ है अभी, अरे जगह भी नहीं बच रहा है। चलिए इधर हम लोग 2 का बनाते हैं। 2 जगह नहीं है, जगह ढूंढ लेंगे हम लोग। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका प्रायिकता निकाल लिखेंगे यहाँ पे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। कैसे कैसे लिखा रहा है मेरे से। आप वहाँ पे नहीं खरीदेंगे। चलिए नहीं खरीदेंगे का प्रायिकता निकालेंगे। बाबू हम कब नहीं खरीदेंगे, टोटल देखिए, टोटल 144 है तो यहाँ पे 144 नीचे लिख देंगे। अब हम पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब वह खराब रहेगा। तो खराब पेन कितना है, 20 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20। अब ये कटेगा, कटेगा तो उड़ा दीजिए। चलिए देखिए काट के, कटेगा कैसे नहीं। चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 बार तो कटिए जाएगा। हाँ 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 2 7 और 2 दूनी 4 72। फिर ये कटेगा 2 का पहाड़ा 5 बार में 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, 72 है, तो 2 तिया 6 2 छक 12 यानी 5/36 ये नहीं कटेगा। आप लोग देख लीजिएगा काट के, हमको लगता है यही होना चाहिए। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बस इतना ही है, ख़त्म हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 में आपका बुक में यहाँ पे हम पार्ट 1 करके आपका YouTube चैनल में अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका अभी जो बनाया है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक, क्वेश्चन नंबर 21 तक जो बनाया है वो पार्ट 2 में बनाया है, ठीक है। 2 भाग में ये वीडियो बनाया था, चैप्टर थोड़ा लंबा था, ठीक है। अगर लंबा चैप्टर रहेगा तो 2 भाग में बन जाएगा, और बाकी जो है सब एक ही वीडियो एक बार में एकदम कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए।